नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में और माता पार्वती की कृपा सदैव आपके जीवन में बरसती रहेगी, ऐसी कामना करता हूं। और दिन दुगना रात चौगुना आपके जीवन में वृद्धि होती रहे। और पावन सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, 14 जुलाई पहला सोमवार से लेकर 4 अगस्त अंतिम सोमवार तक, प्रथम सोमवार से लेकर श्रावण के 4 सोमवार माता पिता या बच्चे बस यहाँ चढ़ा दें पीली रंग के 7 फूल और हल्दी का लेप, करते ही रिश्ता पक्का होगा, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय बंधुओं, 100% रिश्ता पक्का होगा। श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की और माता गौरा पार्वती की असीम कृपा होती है भक्तों पर। क्योंकि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ साक्षात तो त्रिकालदर्शी हैं, औगरदानी हैं, इस पृथ्वी पर काफी नजदीक आ जाते हैं और इस पृथ्वीवासी के इर्द गिर्द ही घूरते रहते हैं और उनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बरसती रहती है। तो जो भी हम मनोकामना करेंगे, भूमंडल पर जो ग्रह नक्षत्रों का योग बनेगा और जो हम अपनी मनोकामना शीघ्र विवाह की हो, पुत्र प्राप्ति की हो, धन ऐश्वर्य की हो, और बड़ा से बड़ा बीमारी सता रही हो, सबसे मुक्ति होगी, कर्ज से मुक्ति होगी। और बड़े से बड़े दोष जो होंगे, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, बड़े से बड़े गुरु चंडाल दोष और ग्रहण दोष, और सबसे बड़ी बात नजर दोष, ऐसे बड़े बड़े बंधन दोष भगवान भोलेनाथ के कृपा से, माता पार्वती की कृपा से तत्काल ही वो नष्ट हो जाता है और मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति होती है। और जो भी जातक जातिकाएं, लड़के लड़कियां अपने विवाह की कामना करेंगे, शीघ्र विवाह की, मनपसंद पति प्राप्ति, मनपसंद पत्नी प्राप्ति की कामना, जैसे भी आप लाइफ पार्टनर को चाहते हैं, जहां भी आपकी बात चल रही है, वह बात पक्की हो जाएगी और आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, सावन मास जो पावन मास होता है, इस दिन क्या उपाय करनी है और क्या करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने वाली है आपके जीवन में, इस श्रावण मास में आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। अगर आपने हूबहू जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को फॉलो किया और हमारे द्वारा बताए गए उपाय को आपने अगर किया, तो मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे के जीवन में 4 चांदनी लग जाएगी और उसका शुभ विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। बड़े से बड़े दोष समाप्त होंगे, चाहे काल सर्प दोष हो, भयानक काल सर्प दोष से भी निवारण मिल जाता है जब भगवान भोलेनाथ की कृपा किसी भक्त पर हो जाती है और माता पार्वती का आशीर्वाद होता है। तो प्रिय बंधुओं, आपको करना क्या है कि शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहना है और हमारे द्वारा जो बताया गया उपाय है ध्यान से सुनना है, कागज कलम से नोट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो जातक जातिकाएं हमारे इस वीडियो पर प्रथम बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें और पुण्य का भागी बने। प्रिय बंधुओं, ज्यादा विलंब न करते हुए मैं कहूंगा कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है, सफल बनना है, तो भगवान भोलेनाथ का एक चमत्कारी उपाय जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, अगर आपने इसे कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा साक्षात हो रही है, वे अवघड़दानी है, कब अपने भक्तों पर कृपा कर देंगे। और इस उपाय के द्वारा बाबा अगर प्रसन्न हो गए तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में धन ऐश्वर्य, रुपया पैसा, धन दौलत सब कुछ प्राप्त होगा, रोग से मुक्ति होगी, कर्ज से मुक्ति होगी और सब कुछ आपके जीवन में, और शुभ विवाह जल्द शीघ्र हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय दर्शकों, चलते हैं उपाय की तरफ। और करना क्या है, 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार को स्नान ध्यान से निर्भीत होकर के
धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहन करके सुबह सुबह जग जाएं और स्नान ध्यान करके 14 जुलाई दिन सोमवार यानी प्रथम सोमवार श्रावण मास का पहला सोमवार जो पड़ा है 14 जुलाई को पड़ा है, उस दिन आपको सुबह सुबह जग जाएं और धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको सुबह सुबह आपको यह क्रिया करनी है, यह काम करना है जो मैं बताने जा रहा हूं। स्नान ध्यान से निर्मित होकर के आपको धुले हुए वस्त्र धारण करके आपको करना क्या है कि अपने मंदिर में विराजित देवी देवता को पहले ध्यान करके घी का दीपक प्रज्वलित करके रख दें। इसके बाद जो सामग्रियां मैं नोट करा रहा हूं ये सामग्रियां आपके पास होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सर्वप्रथम आपको कनेर के 7 पुष्प होने चाहिए। याद रखें, एक कनेर का पुष्प जो होता है 100 बेलपत्र के बराबर होता है। ऐसा होता है कि श्रावण मास में बेलपत्र आपको नहीं प्राप्त हो रहा तो घबराने की बात नहीं है। अगर बेलपत्र हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक भी बेलपत्र हो तो भी चलेगा। लेकिन कनेर का अगर एक भी फूल आपको मिल जाता है तो 100 बेलपत्र के बराबर उसका फल हो जाता है, क्योंकि 7 बेलपत्र या 11 बेलपत्र तो आपको चढ़ाते ही हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ की जब कृपा आपको प्राप्त करनी है तो पीले रंग का पुष्प का, वो भी श्रावण मास में बहुत बड़ा महत्व है। अगर वो भी कनेर के पुष्प का, कनेर के पुष्प को अगर आपने भगवान भोलेनाथ को अपनी मनोकामनाओं का चिंतन करके एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर दिया, तो मैं बता देता हूं कि आपके जीवन में जो भी आप चाहेंगे मनोवांछित इच्छा पूरी होगी और जल्द से जल्द विवाह होगा। तो क्या लेना है आपको? 7 कनेर के फूल लेने हैं, या अगर कनेर का फूल न मिले तो 7 रंग गेंदे का जो पीला फूल होता है 7 गेंदे का फूल ले लेंगे, या पीले रंग की पंखुड़ी मिल जाए, फूल की पंखुड़ी मिल जाए। होता है कि कभी कभी कनेर का फूल नहीं मिलता है तो घबराने की बात नहीं है, तो आप 7 बेलपत्र भी ले सकते हैं, या पीले रंग का कोई भी फूल गेंदे का फूल ले लें और पंखुड़ी मिल जाए पीले रंग के तो आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पीला फूल लेना आवश्यक है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक लोटा जल, उसमें एक लोटा में जल भर लें, थोड़ा गंगा जल मिला लें, 1-2 बूंद काली तिल थोड़ा सा डाल लें, थोड़ा चावल मिला लें और एक थोड़ा सा गुड़ की भेली, थोड़ा मीठा डाल लें और एक और कच्चा दूध भी डाल लें। उसके साथ घी का एक दीपक भी तैयार कर लें। पूजा का जो बर्तन है उसमें ये सारी सामग्रियां और 1 लोटा जल आप तैयार करके और घी रख लें। 5 बेलपत्र अगर मिल जाए, टूटे भांगे न हो, तो उसको भी पीला चंदन लगा करके, तीनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा करके जो चिकना वाला भाग है तो 5 बेलपत्र भी ले ले, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र भी अति प्रिय है। और कनेर का फूल जो मैंने बताया अगर एक भी ले लेते हैं तो सैकड़ों जो बेलपत्र होते हैं उसके बराबर आपको फल प्राप्त होता है। इसके बाद पीले रंग का कोई भी फूल रहे चलेगा, गेंदे का पीले रंग का फूल ले लें, या 1 कनेर का फूल ले लें, या 7 कनेर का फूल मिल जाए जो मैं बताने वाला हूं। अगर आपने उस स्थान पर चढ़ा दिया, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में वो स्थान होता है, वो मैं अभी बताऊंगा। सारी वस्तुएं पहले नोट कर लें। 7 पीले रंग के फूल ले लें या 7 कनेर का फूल ले लें। एक कटोरी में हल्दी का पेस्ट बना लें। हल्दी का घोल जो होता है ना, पानी मिला करके हल्दी का घोल तैयार करें और तैयार करके शीघ्र विवाह की कामना करके आपको ये सारी सामग्रियां ले करके आपको कहाँ जाना है? शिव मंदिर में, नजदीक के शिव मंदिर में चला जाना है। वहां जाकर के सर्वप्रथम आपको भगवान भोलेनाथ को जो जल तैयार करके ले गए, हर हर महादेव कहते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। फिर घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो आपके जीवन में, माता पार्वती, माता सुख सुंदरी का जो है कृपा प्राप्त हो, वहीं पर शिवलिंग के पास में दीपक को प्रज्वलित करके शिव मंदिर में रख देना है। उसके बाद जो हल्दी लेके गए हैं कटोरी में लेप बना करके, एक कनेर को जो 7 पुष्प आपने कनेर का लिया है या पीले रंग का जो फूल ले लिया है, एक एक करके कनेर का फूल पीले हल्दी में डुबोना है और उसी लेप को लगा करके आपको बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर स्पर्श करके अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है, जो जलाधारी होती है, वो बीच का जो स्थान होता है जलाधारी में, वहां रखते जाना है।
फिर दूसरा जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दूसरा कनेर का पुष्प या गेंदे का पुष्प हल्दी में स्पर्श करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर फिर अशोक सुंदरी का स्थान में रख देना है। ऐसे करके आपको 7 कनेर के पुष्प या पीले रंग का पुष्प हल्दी का लेप लगा करके आपको अशोक सुंदरी माता और शिवलिंग पर स्पर्श करके आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 कनेर के पुष्प हल्दी लेप करके रख देना है। और इसके बाद सारे जो हल्दी का लेप जो बच जाएगा उसे हाथ में दोनों हथेलियों में रगड़ना है और हाथ में लेप लगा करके शिवलिंग पर थोड़ा सा स्पर्श करना है। और इसके बाद अशोक सुंदरी माता के जो पुष्प आपने 7 पुष्प रखे हैं उस पर स्पर्श कर लेना है और उसे स्पर्श करते हुए अपनी मनोकामनाओं का चिंतन करना है कि जल्द से जल्द जो बड़ा से बड़ा जो काल सर्प दोष है वो समाप्त हो जाए। ये अशोक सुंदरी माता हमारे लिए कोई उचित प्रस्ताव आ जाए, बढ़िया रिश्ता आ जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए, या माता पिता अपने बच्चों की विवाह की कामना करके बड़े से बड़े दोष की समाप्ति, मांगलिक दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, राहु केतु का दोष हो, ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, या बड़े से बड़े जो बंधन दोष है वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से तत्काल जो है दोष नष्ट हो जाते हैं और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र शीघ्र हो जाती है। जो भी आपकी मनोकामना होगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से तत्काल ही वो प्राप्ति होगी, बड़े से बड़े जो दोष हैं वो समाप्त होंगे। प्रिय बंधुओं, और ऐसा करके अशोक सुंदरी के स्थान को स्पर्श करके हल्दी का जो लेप आपने लगाया है वहां ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको सीधे आपको घर की तरफ चला जाना है। और जो बेलपत्र आप लेके गए हैं, याद रखें, जो बेलपत्र 5 बेलपत्र लेके गए हैं, पीला चंदन लगा करके ओम नमः शिवाय का जाप करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करके और जो लेप आपने लगाया है अशोक सुंदरी माता से स्पर्श करके ओम नमः शिवाय का एक माला 108 बार वही मंदिर में बैठकर शिवलिंग के पास जपना है। एक माला करें या 31 बार कम से कम जरूर कर लें, ओम नमः शिवाय। और सीधे आपको यह लेप हाथ में लगा करके अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करके शिवलिंग को स्पर्श करके और बेलपत्र चढ़ा करके सीधे घर की तरफ प्रस्थान करना है, घर में जाना है। और जो मुख्य द्वार है उस पर भी आप छापे लगा सकते हैं, जो 2 छापे होंगे, हर सोमवार को 2 छापे लगाने हैं। इस तरह से 4 सोमवार लगातार 2-2 करके यानी 8 जो है छापा लगाना है आपको। यानी पहला सोमवार को गए पूजन करके घर में तो आप मुख्य द्वार पर 2 हथेलियों का छाप लगाना है, फिर दूसरा सोमवार 2, तीसरा सोमवार भी 2 और चौथा सोमवार भी 2, यानी टोटल 8 जो है हथेलियों का छाप होगा। मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं या फिर घर में प्रवेश करके जो पूजा का जो आपका पूजा का मंडप है वहां कोई स्थान हो, पूर्व और उत्तर दिशा में कोई भी दीवार हो, बढ़िया दीवार हो, वहां पर 2-2 करके यानी 8 छापे आपको हल्दी का लगा देना है। ऐसा कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा, आपने अगर 7 कनेर के पुष्प अशोक सुंदरी के स्थान में हल्दी का लेप लगा के रख दिया और हाथों में हल्दी के लेप को लगा करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को स्पर्श करके अशोक सुंदरी की माता को स्पर्श करके अगर घर में जाके या पूजा मंडप के स्थान में पूर्व दिशा में हथेलियों का छाप जो भी व्यक्ति ऐसा करता है श्रावण मास में, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है और बड़े से बड़े जो मांगलिक दोष हैं, काल सर्प दोष हैं, बड़े से बड़े ग्रहण दोष हैं, बंधन दोष समाप्त होंगे और आपके बच्चे बच्चियों का दोष, जितने भी बड़ा दोष होंगे वो समाप्त होंगे और उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, बच्चों का नाम गोत्र लेके, और लड़के लड़कियां भी अपने शीघ्र विवाह की कामना करके 4 सोमवार, याद रखिए 4 सोमवार, अगर आपको हो सकता है यह वीडियो लेट से प्राप्त हो, पहला सोमवार आपने इस वीडियो को नहीं सुना, दूसरा सोमवार को मिला, तब भी 3 सोमवार श्रावण में कर ले और 1 सोमवार जो आएगा अगले महीने में उसमें भी आप कर सकते हैं। शर्त यह है कि श्रावण मास में 1 सोमवार या 2 सोमवार कम से कम जरूर करें और दूसरे महीने में 2 सोमवार और कर लें। लगातार 4 सोमवार होना चाहिए। अगर शुरू में मिल जाए तो बहुत अति उत्तम, 4 सोमवार श्रावण मास में कर लेंगे तो तत्काल आपके सारे दोष कुंडली के समाप्त होंगे और आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। श्रावण में कर लिए 4 सोमवार तो अति उत्तम, और नहीं तो 1 सोमवार भी 2 सोमवार भी श्रावण में करें और 2 सोमवार अगले महीने में कर लें। भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। प्रिय बंधुओं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा, कैसा घर द्वार मिलेगा,
और लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों की कुंडली व्हाट्सएप जरूर करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।